राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपकी खुद के चैनल खुद के परिवार NCT-CH में। तो सबसे पहले सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांत है। ये सिर्फ इसलिए 1-2 मिनट का रहता है कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और कुछ ऐसा नहीं। तो चलिए, साहचर्य का सिद्धांत अलेक्जेंडर के द्वारा, अटैचमेंट का सिद्धांत विंटी-एनसवर्थ के द्वारा, सामान्य और विशिष्ट तत्व बुद्धि का जो कारक दिए थे स्पीयरमैन ने दिया था, बुद्धि का त्रिमीवीय सिद्धांत गिलफोर्ड, बुद्धि का क या ख का सिद्धांत हैप, बुद्धि का इकाई सिद्धांत स्टर्न, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडोगल, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय हैविंगहर्श, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर, क्रियात्मक अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर, शास्त्रीय प्राचीन परिमाणात्मक अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया था। ये सभी सिद्धांत हम लोगों ने बस एक बार क्या किया, ऐसे ही देख लिया, रिवाइज कर लिया कि प्रेरणा का मोटिवेशन का सिद्धांत गया मैस्लो के द्वारा, विकासात्मक कार्य हैविंगहर्श, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर, क्रियात्मक अनुकूलन स्किनर। तो इन सभी के सिद्धांत हमने देखा। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। पहला है आपका समस्या की पहचान, दूसरा है आपका निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, सी निर्णय मानदंड की पहचान, और डी समस्या का समाधान करने वाला विकल्प चयन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 का बी, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन अंतिम चरण है। तो पहले का आपका बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्वैयक्तिक के संबंध में से किसमें अधिक समय लगता है? अंतर्वैयक्तिक के संबंध में किसमें अधिक समय लगता है? ए ऑप्शन आदान प्रदान में, बी संचार में, सी संव्यवहार में, डी विश्वास बनने में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि विश्वास बनने में अधिक समय लगता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक के संबंध में 2 का डी। थर्ड देखेंगे, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है काइनेसिक्स से, प्रासंगिक से, पैरा लैंग्वेज से, डी अशाब्दिक व्यवहार से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर राइट हो जाएगा काइनेसिक्स। ठीक है, हाव भाव द्वारा संप्रेषण जो संबंधित होता है किससे? काइनेसिक्स से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराने व आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम की स्थापना कब व कहाँ किया गया? ए बंगाल 1920, बी महाराष्ट्र 1921, सी महाराष्ट्र 1920 और डी पुणे 1921। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र 1920, यानी कि कहाँ दिया हुआ है आपका? सी में दिया है। करेक्ट आंसर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MPLA-DV केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत कब की गई? दिसंबर 1999 में, बी दिसंबर 1993 में, सी 1999 अप्रैल 1999 और 4th डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिसंबर 1993 में। दिसंबर 1993 कहाँ दिया? बी में दिया। 5 का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्षार की मात्रा का अधिक प्रयोग किया गया हो, ए बी क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो, सी जिसमें क्षार की मात्रा का प्रयोग न किया गया हो, डी उपयुक्त सभी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो। ठीक है, कम प्रयोग किया गया हो, बी यानी 6 का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है ए नुकीली पट्टियाँ मतलब नकीली पट्टियाँ, बी लंबी पट्टियाँ, सी गर्म सेक वाली पट्टियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लंबी पट्टियाँ। क्या हो जाएगा? लंबी पट्टियाँ। करेक्ट हो जाएगा 7 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। आपका एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती कितनी जनसंख्या पर नियुक्ति की जाती है? ए 500, बी 1000, सी 2000 और डी 5000। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि जनसंख्या पर नियुक्ति की जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें 8 का, इसमें हो जाएगा 1000, 1000 पे। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अस्थि विकृति, पिजन चेस्ट, हैरिसन सल्कस किस बीमारी के लक्षण है? स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी
प्यूपिट उल्लकर और डी एमाई। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा रिकेट्स। किसका? रिकेट्स के। अस्थि विकृति से पकड़ लेना है कि रिकेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आंखों की समस्या कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के और डी विटामिन के। सबसे बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन ए इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लैक्टोज बनती है ए ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, बी ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से, सी ग्लूकोज प्लस सुक्रोज से और डी फ्रैक्टोज प्लस माल्टोज से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, यानी ये कहाँ दिया हुआ है? ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। गर्भावस्था को कितने चरणों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 चरणों में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 चरणों में। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें आपका दिया है कि मधुरस का मुख्य घटक है ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, डी माल्टोज और डी फ्रैक्टोज। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा फ्रैक्टोज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? फ्रैक्टोज कहेंगे। फ्रैक्टोज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का टारगेट क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करना, 100% टीका कवरेज करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है। 15 का आंसर हो जाएगा ए संकेत, प्रतीक, कूट और रंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, अमौखिक संचार का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि कार्बोइजिंग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ईथर व बेंजीन, सोडियम पेरोक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल इज करेक्ट। तो 16 का राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है बी में, यानी 16 का आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अनानास की पत्तियों से प्राप्त रेशा है पीना, बी शीशल, सी कोयार, डी कापोक। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीना। पत्तियों की बात कर रहा है तो पीना इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रेयॉन से संबंधित सत्य कथन है ए नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है, बी कुप्रामोनियम अमोनिया सिल्क कहते हैं, सी रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर, 18 का डी। क्योंकि रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, कुप्रामोनियम अमोनिया सिल्क कहते हैं और नाइट्रोसेल्यूलोज आपका नाइट्रोजन व सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 19। विस्कास रेयॉन बनाने का सही क्रम है डूबना, ए ऑप्शन टुकड़ा घोलना, जंतु सन काटना, बी टुकड़ा घोलना काटना डुबाना, सी घोलना डुबाना टुकड़ा काटना, डी डुबाना घोलना टुकड़ा काटना, जनरेशन 19। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पहले डूबेगा फिर टुकड़ा फिर घोलना फिर जैंतसन फिर काटना। तो राइट आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्न में से किसके चारों ओर की कला को सार्कोलेगा कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, हृदय, हृदय पेशियाँ और डी आपका पेशीय तंतु। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि पेशीय तंतु इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लगभग कितने मिनट में सामान्यतः घाव पर रक्त का थक्का जम जाता है? मिनट नहीं है, मिनट है। 6 से 12, बी 2 से 8, सी 12 से 16 और डी 16 से 20। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 8। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में सबसे दृढ़ पेशियाँ होती है हाथ, बी पैर, सी जबड़े, डी गर्दन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जबड़े की सबसे दृढ़ पेशियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 23, योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो लुइस एलन का कथन था, ग्रास एवं कैंडल का, निकेल व डार्सी का, आई गोल्ड का। किसका कथन था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रास एवं कैंडल का, 23 का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है कायोलॉजी, मायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन आपका सी इज राइट।
क्वेश्चन 25, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना प्रारंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। मॉडलिंग, प्रबलन, परिपक्वन, पर्यावरण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परिपक्वन। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 26, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और परिवार सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रित करना, कार्यान्वित करना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि संगठन करना इज राइट आंसर। तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखिएगा। तो कल फिर मिलते हैं, बाय।